हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास का जो हमारा चैप्टर है वो है समकालीन विश्व में सुरक्षा। इसी के चलते जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। इससे पहले इस टॉपिक की स्टार्टिंग हमने प्रीवियस वीडियो में कर रखी है। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले आप प्रीवियस वीडियो को देखिए, जिसका मेन टॉपिक क्या है, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। फिर उसके बाद आप इससे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इसको समझिए। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये कहता है, मानवता की सुरक्षा व्यक्तियों को हिंसक खतरों यानी खून खराबे से बचाने पर होता है। कि अगर हमें मानवता की सुरक्षा करनी है, मानवता की मतलब कि पूरे मानव समाज की हमें क्या करनी है, सुरक्षा करनी है, तो सबसे पहले हमें व्यक्तियों को, मनुष्यों को किससे बचाना पड़ेगा? हिंसक खतरों से। हिंसक खतरे जैसे कि खून खराबे वाले हो गए, लड़ाई हो गया, दंगे हो गया, और इसके साथ साथ बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। तो इस तरह से खतरों से हमें किसको बचाना है? व्यक्तियों को बचाना है। और जब हम व्यक्तियों को बचा लेंगे तो मानवता की सुरक्षा अपने आप ही हो जाएगी। तो मेन सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में यही कहते हैं कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में ये सबसे पहले ये कहा जाता है कि अगर हमें मानवता की या व्यक्तियों की, मनुष्य की क्या करनी है, सुरक्षा करनी है, तो हमें हिंसक खतरों से उनको क्या करना पड़ेगा? बचाना पड़ेगा। और इसी के चलते खून खराबों से भी हमें क्या करना पड़ेगा? उनको बचाना पड़ेगा। और अगर हमने मनुष्य को, व्यक्तियों को हिंसक खतरे और खून खराबे से, लड़ाई दंगे से बचा लिया, तो हम क्या कर लेंगे? मानवता की पूरी क्या कर लेंगे? सुरक्षा कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, मानवता की सुरक्षा के खतरों की सूची में अकाल, महामारी, आपदाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। कि अब इसमें यह कहा गया कि मानवता की अगर हमें सुरक्षा करनी है तो उसके लिए और मेन कौन कौन से खतरे होने चाहिए जिनको हम शामिल कर सकते हैं, वो भी खतरों की सूची में। कि मानवता के लिए तो कई सारी चीज़ें हैं जिससे मानव को क्या है? खतरे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अकाल मतलब होता है जैसे कि किसी जगह पे मेन खाने की कमी हो गई, पानी की कमी होगी, तो वहाँ पे उस चीज़ की बहुत ज़्यादा जो शॉर्टेज होती है या फिर कमी होती है, बहुत बड़े लेवल पे पहुँच जाती है, उसको कहते हैं अकाल। महामारी क्या होती है? महामारी ऐसी बीमारियां होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होती है, जैसे कि कोविड-19, तो वो भी एक क्या थी? महामारी थी। इसके साथ साथ आपदाएं जैसे कि मेन मान लीजिए अर्थक्वेक हो गया, भूकंप आ गया, भूस्खलन हो गया। इसके साथ साथ मेन बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है, बाढ़ आ गई, और इसके साथ साथ किसी समय बाढ़ नहीं आ रही। तो इस तरीके से इन सारे खतरों को मेन मानवता की सूची के खतरों में क्या करना चाहिए? मेन शामिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में यही कहता है कि मानवता की जो सुरक्षा है उसके लिए जो खतरों की सूची है कि मानव के लिए कौन कौन से खतरे हैं, तो उन सूची में, उस लिस्ट में हमें अकाल, महामारी और इसके साथ आपदा को भी क्या किया जाना चाहिए? शामिल किया जाना चाहिए। वो भी किस में? खतरों की सूची में। और ये खतरे मेन जो है, इन खतरों से हमें बचाना किसको है? मानव को बचाना है, मानवता को बचाना है। वो भी किन खतरों से? अकाल, महामारी और आपदा। और इस पॉइंट में यही कहा गया कि इन तीनों को मेन खतरों की सूची में क्या किया जाना चाहिए? शामिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, मानवता की सुरक्षा में आर्थिक सुरक्षा और मानवीय गरिमा की सुरक्षा को भी शामिल किया जाना चाहिए। अब मानवता की सुरक्षा में अब एक और चीज़ को इसमें ऐड करने के लिए कह रहा है, आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा मतलब कि मनुष्य को, मानव को, मानव होने के नाते क्या होना चाहिए? एक मेन न्यूनतम क्या मिलनी चाहिए? मजदूरी मिलनी चाहिए, जिससे वो अपने जीवन को अच्छे से काट सके। तो आर्थिक सुरक्षा मतलब यही कि हर एक मनुष्य को इतना सिक्योर किया जाए कि उनको पैसे कमाने के कोई ना कोई साधन ज़रूर दिए जाएंगे, जिससे वो क्या कर सकते हैं? पैसे अर्न करेंगे। तो मानवता की सुरक्षा में आर्थिक सुरक्षा भी ध्यान रखा जाता है कि हाँ, किसी व्यक्ति को कम पैसे ना मिले, सबको बराबर मिले। इसके साथ साथ मानव की गरिमा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि मानव की गरिमा, मानव की इज्जत, मेन मनुष्य की इज्जत का भी हमें क्या करना चाहिए? पूर्णतः
ख्याल रखना चाहिए। तो मानवता की सुरक्षा में क्या किया गया है, आर्थिक सुरक्षा को भी शामिल करने की बात कर रहे हैं, और इसके साथ साथ कि मनुष्य होने के नाते हर एक मनुष्य को सम्मान, अधिकार और सम्मान पाने का क्या है, पूर्ण अधिकार है। इसी के चलते मानव की सुरक्षा में आर्थिक सुरक्षा को भी शामिल किया जाना चाहिए, और इसके साथ साथ मानवीय गरिमा कि कहीं कोई व्यक्ति किसी मनुष्य की इज्जत या उसको मेन किसी तरह से ठेस ना पहुंचाए, तो मानवीय गरिमा इज्जत का भी क्या किया जाना चाहिए, मेन शामिल किया जाना चाहिए, वो भी किसमें, मेन मानवता की सुरक्षा में। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है मानवता की रक्षा में अभाव से मुक्ति तथा भय से मुक्ति पर जोर दिया जाना चाहिए कि अगर हमें मानव की रक्षा करनी है, मानवों को बचाना है, तो सबसे पहले अभाव से मुक्ति होनी चाहिए। अभाव मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। उनके पास अगर व्यापार करना है तो व्यापार उन्नति होनी चाहिए, मतलब उसके लिए बिल्कुल फ्री हो। बिजनेस करना है बिजनेस के लिए करें, कोई और प्रोफेशन करना है उसको कर सकते हैं। तो मानवता की रक्षा में क्या किया जाना चाहिए, अभाव से मुक्ति, दैट मीन्स उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, और इसके साथ साथ डर भी नहीं होना चाहिए किसी से। तो मानवता की सुरक्षा में अभाव से मुक्ति होनी चाहिए, और किससे मुक्ति होनी चाहिए, भय से मुक्ति होनी चाहिए कि हाँ, किसी पर किसी भी तरह का कोई भी डर या भय दबदबा नहीं होना चाहिए। अगला कहता है विश्वव्यापी खतरे, ऐसे खतरे जो सिर्फ एक देश के अंदर नहीं होते बल्कि पूरे विश्व में हर एक देश के अंदर ये खतरे आते हैं या आ सकते हैं। मतलब विश्वव्यापी खतरे समझ में आए, जो विश्व स्तर पे खतरे होते हैं, जो सभी देशों पे जिनका हमें प्रभाव देखने को मिलता है मोस्टली। जैसे कि विश्वव्यापी खतरे में आ जाता है जैसे वैश्विक ताप वृद्धि, जिसको इंग्लिश में कहा जाएगा ग्लोबल वार्मिंग, कि पहले के कंपैरिजन में अब जो ग्लोबली लेवल पे तापमान की क्या हो रखी है, वृद्धि हो रही है। तापमान की बात करें तो आपको पता ही है कि जो इंडस्ट्रीज़ है इनसे कई सारा धुआं निकलता है, जिससे क्या होता है, वो धुआं आसमान में जाके आसमान में ही घूमता रहता है, जिसकी वजह से वैश्विक ताप वृद्धि, वैश्विक मतलब कि वर्ल्ड लेवल पे ताप वृद्धि हो रही है। ताप मतलब टेम्परेचर, वृद्धि मतलब बढ़ना, कि वैश्विक स्तर पे हमेशा ताप क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, ताप में वृद्धि हो रही है। तो ये भी क्या होने, ये भी क्या है, विश्वव्यापी खतरे हैं जो सिर्फ एक देश को प्रभावित नहीं करते, पूरे विश्व के कई सारे देशों को प्रभावित करते हैं या फिर सभी को करते हैं। दूसरा आता है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और तथा एड्स, ब्लड फ्लू जैसी महामारियों के मद्देनजर 1990 के दशक में विश्व सुरक्षा की धारणा उभरी। अब विश्वव्यापी खतरे आपको बता दिए, जैसे कि वैश्विक ताप वृद्धि हो गया, आतंकवाद हो गया। आतंकवाद आपको पता ही है, आतंकवाद में क्या किया जाता है, मेन जो लोग होते हैं उनका सिर्फ काम होता है हिंसा फैलाना। तो ये भी क्या है, ये भी एक वैश्विक खतरा है। इसके साथ एड्स हो गया, ये भी एक वैश्विक खतरा है। बर्ड फ्लू हो गया, वैश्विक खतरा। कोविड-19 वैश्विक खतरा, ये भी क्या है, वैश्विक खतरे ही है। इसी के चलते जैसे महामारियों के मद्देनजर 1990 के दशक में विश्व सुरक्षा की धारणा उभरी, क्योंकि ये जो बीमारी है सिर्फ ये देश देख के नहीं आती है कि हाँ ये अमीर देश है इसमें नहीं जाते, एक दूसरा छोटा देश है गरीब उसमें चले जाते हैं। इन महामारियों के मद्देनजर ध्यान में रखते हुए लोगों के अंदर एक धारणा आई जिसको क्या कहा गया, विश्व सुरक्षा की, कि यहाँ पर जो सुरक्षा हो वो सिर्फ मेन किसी एक देश के द्वारा न की जाए बल्कि सभी के लिए की जाए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कोई भी देश इन समस्याओं का समाधान अकेले नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है कि जितनी भी ये समस्याएं आप ऊपर देखने को मिल रही है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, आतंकवाद हो गया, एड्स हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, इन सभी का समाधान कोई एक अकेला देश नहीं कर सकता। सबको मिलकर साथ ही क्या करना पड़ेगा, मेन समाधान करना पड़ेगा जो भी मेन समस्याएं आ रही हैं। तो यही वो कहता है देश, कोई भी देश अकेला नहीं कर सकता बल्कि कई सारे देशों को मिलकर इन सभी जो खतरे हैं इनका क्या करना पड़ेगा, मिलकर सामना करना पड़ेगा। और इसी के चलते अगला पॉइंट क्या था, उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, मान लीजिए सपोज करते हैं वैश्विक ताप वृद्धि हो रही है, मतलब टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो ग्लेशियर्स है माउंटेन पे वो जल्दी पिघलेंगे, वो जल्दी पिघलेंगे तो रिवर्स में वाटर ज़्यादा आएगा, फिर उसके बाद वो सी में जाएंगे, ओशन में जाएंगे, जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा जो उनका वाटर लेवल है या सी लेवल है वो क्या हो जाएगा, ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। तो इसी के चलते उदाहरण के तौर पे बात करें तो वैश्विक ताप वृद्धि से क्या होता है, समुद्र तल 2 मीटर
उठता है। मतलब कि अगर ऐसे ही वैश्विक ताप वृद्धि चलता रहा तो जो समुद्र तल है, जो सी लेवल है, जो मतलब जब मान लीजिए सपोज करते हैं ये समुद्र है, ठीक, दोबारा बना देते हैं, मान लीजिए सपोज करते हैं ये समुद्र है, इसका यहाँ पे पानी वाला, तो ये वाला जो लेवल जो है, ज़्यादा ताप वृद्धि होगा तो इसमें पानी ज़्यादा आएगा, तो पानी ज़्यादा आएगा तो उसका जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर मेन समुद्र तल का 2 मीटर ऊंचा हो जाता है या उठता है तो बांग्लादेश का कम से कम 20% हिस्सा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। बिल्कुल सही बात है, इंडिया के यहाँ पे बांग्लादेश है तो बांग्लादेश का कम से कम 20% हिस्सा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। पूरा का पूरा मालदीव सागर में क्या हो जाएगा, समा जाएगा। इसके साथ साथ थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड जो है वो कम से कम 50% आबादी वहाँ पे क्या हो जाएगी, खतरे में हो जाएगी। तो ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रभाव है वो भी किसका, वैश्विक ताप वृद्धि का। तो इसी में कहता है इन समस्याओं की प्रकृति वैश्विक है। मतलब कि इसमें यही कह रहा है कि जो आप देख रहे हो कि ये सारे के सारे जो खतरे हैं वो सिर्फ किसी एक देश के नहीं है बल्कि कई सारे देशों के, वैश्विक स्तर पे है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी को क्या करना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा और इसके साथ साथ मेन सहयोग भी करना पड़ेगा। तो अब एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। स्टार्टिंग से क्या कहता है, स्टार्टिंग से ये कहता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट कहता है मानवता की सुरक्षा अगर हमें करनी है तो व्यक्ति को हिंसा से बचाना है और इसके साथ साथ मेन खून खराबे से बचाना है। इसके बाद अगला कहता है मानवता की खतरों की सूची में अकाल को भी लाना है, महामारी को भी उसमें लिखना है, मतलब लिस्ट में, और इसके साथ आपदाओं को भी लिखना है। इसके साथ साथ मानव की सुरक्षा में आर्थिक सुरक्षा भी करनी है हमें मानवों की, और मानवीय गरिमा जो उनकी इज्जत है उसका भी हमें क्या करना है, ख्याल रखना है। इसी के चलते अगला कहता है मानवता की रक्षा में अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति पर जोर दिया जाता है। मानवता की रक्षा में अभाव मतलब किसी चीज़ की मनुष्य के लिए कमी ना हो और इसके साथ साथ भय से मुक्ति की जाए, उसको भी किसी भी तरह से कोई भी डर ना लगे। अगला कहता है विश्वव्यापी खतरे जैसे, अब विश्वव्यापी खतरे कौन कौन से हैं, जैसे कि वैश्विक ताप वृद्धि, इसके साथ आतंकवाद हो गया, एड्स हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, ये सारी की सारी क्या है, स्तर पे विश्व स्तर के क्या है, खतरे हैं। और इसी चीज़ की मेन, इसी चीज़ को लेकर कि विश्व स्तर पे सिर्फ मेन खतरे जो हैं वो सिर्फ एक देश को नहीं है बल्कि कई सारे देशों के हैं। इसी के चलते विश्व सुरक्षा की धारणा इसमें क्या हुई, उत्पन्न हुई, उसकी धारणा आगे बढ़ी। इसके साथ अगला यही कहता है कि क्यों, क्योंकि कोई भी एक सिंगल कंट्री की इन सभी बीमारियों का हल अकेले नहीं निकाल सकती। उदाहरण के तौर पे बात करें, अगर मान लीजिए सपोज करते हैं वैश्विक ताप वृद्धि होती है तो इससे 2 मीटर क्या हो जाएगा, समुद्र लेवल अगर बढ़ जाता है तो क्या होगा, इससे ये होगा, एक तो बांग्लादेश का 20% क्या हो जाएगा, हिस्सा डूब जाएगा, इसके साथ मालदीव सागर में समा जाएगा, और इसके साथ साथ थाईलैंड जो है वो 50% क्या हो जाएगा, आबादी खतरे में पहुंच जाएगी। और इन समस्याओं की प्रकृति मतलब कि जो ये समस्याएं सिर्फ एक देश में नहीं है बल्कि कई सारे देशों में है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन सभी देशों का जो योगदान है, इन सहयोग बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।